हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त पवन पारिक। और आज मैं लेके आया हूं आपके सामने एक ऑडियो बुक समरी जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है फ्रेंड्स, आज हम इस बारे में जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, किस प्रकार से हम लोगों को टाइम मैनेज करना चाहिए, जिस तरह से हम भविष्य में अपना एक दिन को पूरे अच्छे से करके सेट कर सकें। मुझे खुशी मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा बुक्स के बारे में कि ये बुक्स क्या है, किसने लिखी है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा। तो मुझे खुशी है कि टाइम मैनेजमेंट पुस्तक पाठकों को इतनी पसंद आई है और उपयोग में लगी कि पिछले 5 सालों में इसके कई संस्करण हाथों हाथ ही बिक चुके हैं। पाठक अपने पत्रों में बार बार एक ही शिकायत करते थे कि यह पुस्तक ज़्यादा ही छोटी है, इसे जानबूझकर छोटा रखा गया है। इससे पीछे सोचकर यह थी कि समय प्रबंधन की पुस्तक में समय बचाने के तरीके बताए जाते थे, लेकिन इसलिए इसे हम पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन लेखक हमेशा ये पाठकों की सलाह मानते हुए इसलिए पाठकों को मांग पर अब इस पुस्तक को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, बस थोड़ा सा। मूल संस्करण के समय में सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 10 सिद्धांत बताए गए थे। इस संस्करण में 30 सिद्धांत दिए जा रहे हैं ताकि पाठकों को यह ज़्यादा लाभ हो सके। पिछले 5 सालों में हुए शोध से मैंने जो कुछ भी नया और उपयोगी सीखा है तथा जिस समय प्रबंधन के लिए मैंने कारगर पाया है, उस सभी प्रकार का सार इस नवीन संस्करण में शामिल है। इस संस्करण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि पुराने संस्करण के मल्टीटास्किंग वाले सिद्धांत को हटा दिया गया है और नए सोच से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग यानी एक ही समय में कई कार्य करना पुरुषों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है और इससे एकाग्रता तथा कार्य की गुणवत्ता में भी कमी आती है। जैसा पब्लिशर साइंस ने कहा है कि एक समय में 2 काम करने से एक भी काम कंप्लीट नहीं होता। तो लेखक हमें बताना चाहते हैं कि एक टाइम पर हमको एक ही काम करना चाहिए, जिससे हम लोगों को वो काम में टाइम भी कम लगेगा और हमारा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पुस्तक को नए स्वरूप में लाने के लिए मैं प्रकाशक विकास राजे का बहुत आभारी हूँ, जिनकी निरंतर प्रेरणा और सतत आग्रह से बिना ये कार्य संभव नहीं था। इसके लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अगर आप नहीं तो फिर कौन, अगर आप नहीं तो फिर कब, अज्ञात। तो इस बारे में तो चलिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इस बुक्स में क्या चीज़ है। इस बुक में 3 बुनियादी सवाल बताए गए हैं, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वो तीनों सवाल हैं और क्या सवाल हैं और उससे हम लोगों को किस प्रकार से लाभ होगा, कैसे लाभ होगा। तो चलिए फ्रेंड, तो पहला बुनियादी सवाल है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोगों को ध्यान से समझना होगा कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों होती है कि दिन में 24 घंटे की अवधि होती है जिसमें अधिकांश बर्बाद हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। समय पर काम न करने या न होने पर हमें झल्ला जाता है कि आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी चलते हम लगभग पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों में हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार ये दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं कि समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आप अपने कभी ये बात सोचा है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर हमें क्यों पड़ रही है। क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे मिल रहे हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय मिलता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर, माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियों सील पर मसाला पीस के व चूल्हे पर खाना पकाने में भी किसी तरह की